हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत के इतिहास की। कंप्लीट दक्षिण भारत का इतिहास हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दक्षिण भारत के इतिहास में हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे पल्लव वंश को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मतलब क्या है, ये इतिहास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती हैं। हम सिर्फ वहाँ यहाँ पर मतलब वही चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पल्लव वंश की। पल्लव वंश जो था तो इसके संस्थापक थे कौन? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। और इनका मतलब ये टाइम पीरियड जो है 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक रहा था। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ये सिंह विष्णु का नाम याद रखिए, पल्लव वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ये एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? अमनी सिंह की। सिंह विष्णु जो थे इन्होंने उपाधि धारण की थी अमनी सिंह की। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो थे तो ये पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु जो थे तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और इनकी जो है इन मतलब राजधानी कौन थी? तो ये कांची राजधानी थी। कांची राजधानी थी पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु की। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंह विष्णु के दरबार में एक ये कवि रहते थे भारवी। भारवी विद्वान रहते थे, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और इनकी ये मतलब जो है रचना एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम, ये रचना है भारवी की। नेक्स्ट सिंह विष्णु जो थे इन्होंने मामल्लपुरम में बाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु जी ये मतलब पल्लव वंश के संस्थापक थे, इन्होंने बाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? मामल्लपुरम में। ये मतलब बहुत पूछा जाता है। तो ये बाराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। और कहाँ पर? तो मामल्लपुरम में। नेक्स्ट है यहाँ पर कसाकुंडी दानपत्र। कसाकुंडी दानपत्र जो था तो इससे ज्ञात होता था कि सिंह विष्णु जो थे इन्होंने चोल, पांडे, सिंघल और ये कलम्र राजाओं को पराजित किया था। ये सिंह विष्णु जो मतलब ये पल्लव वंश के संस्थापक थे, इन्होंने चोल, पांडे, सिंघल और ये कलम्र राजाओं को पराजित किया था। ये कसाकुंडी दानपत्र से मतलब जानकारी मिलती है। इसके नेक्स्ट जो शासक थे इसमें इनके मतलब ये इनका सीक्वेंस याद रखिए। सभी मतलब शासक जो हैं तो ये मतलब इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर पल्लव वंश के। नेक्स्ट शासक थे वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका टाइम पीरियड रहा था 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन प्रथम का समय मतलब रहा था 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक। और ये पल्लव वंश के सबसे महानतम शासक थे। मतलब वैसे महान तो सभी थे, बाकी ये पल्लव वंश के सबसे महानतम शासक थे। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। इनकी ये रचना इंपॉर्टेंट है। मत्त विलास प्रहसन, ये एक हास्य नाटक था और ये कापालिक भिक्षुओं पर मतलब व्यंग की तरह लिखा गया था। और ये महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना थी। इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम की जो उपाधियां हैं इसमें मत्तविलास, विचित्र चित्र, चैत्यकारी, ललिताकुर और ये गुणभार, ये सभी उपाधियां धारण की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी तो ये किससे? रुद्राचार्य से प्राप्त की थी। संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ये रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा मिली थी महेंद्र वर्मन प्रथम को। नेक्स्ट है यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे तो ये पहले जैन मतानुयायी थे। पहले मतलब जैन धर्म को मानते थे। फिर बाद में क्या हुआ, किंतु बाद में ये शैव संत अपार के प्रभाव में आए और शैव धर्म को अपना लिया। जब ये मतलब पहले जैन धर्म को मानते थे, उसके बाद जब ये शैव संत अपार के प्रभाव में आते हैं तो ये शैव धर्म को अपना लेते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। और इनके समय की जो मतलब मंदिर होते थे तो मंदिर की जो शैलियाँ थी वो महेंद्र शैली थी और मंडप शैली थी। मतलब ये महेंद्र शैली को ही मंडप शैली कहा जाता था। जो मंदिरों का निर्माण होता था तो ये महेंद्र शैली में होता था, इसी को मंडप शैली कहा जाता था। और ये मतलब बनाए जाते थे तो मंदिर जो बनाए जाते थे, मंदिरों का निर्माण जो कराया जाता था तो ये कठोर पत्थर जो होते थे, मतलब बड़े कोई जैसे कठोर पत्थर होते थे तो उनको काट करके ये मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो उस शैली को कहते थे क्या? महेंद्र शैली या मंडप शैली। नेक्स्ट जो थे वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे तो इनका जो समय काल रहा था तो ये 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक रहा था। नरसिंह वर्मन प्रथम का समय काल रहा था, टाइम पीरियड 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक। ये पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे तो ये पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। 641 ईस्वी में ह्वेनसांग जो थे, जो कि मतलब पल्लव वंश की राजधानी थी काची, इसकी यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी में काची की यात्रा की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर
नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है ये पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था और महामल्ल या वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी और ये विजय स्तंभ भी बनवाए थे। नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे तो इन्होंने जो पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था, पुलकेशन द्वितीय को पराजित करने के बाद इन्होंने ये महामल्ल या वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी और उसके बाद ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे इन्होंने श्रीलंका के मानवर्मन को ये अपनी नौसेना भेज करके पुनः गद्दी प्राप्त करने में मदद की थी। ये एक ककाकुड्डी ये ताम्रपत्र है और महावंश ग्रंथ जो है इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि ये जो नरसिंहवर्मन प्रथम थे इन्होंने श्रीलंका के मानवर्मन को अपनी नौसेना भेज करके उनको गद्दी प्राप्त करने में मदद की थी। ये महावंश ग्रंथ और ये काकाकुंडी ये ताम्रपत्र है, इससे यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे इन्होंने ये मामल्ल शैली चलाई थी। मामल्ल शैली जो किसने चलाई थी तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने चलाई थी, जिसमें ये एकाश्मक मंदिरों का निर्माण कराया गया था जिन्हें रथ मंदिर कहते थे। जो ये एकाश्मक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था ये मामल्ल शैली में ये सभी मंदिर बनवाए गए थे और इनको रथ मंदिर कहा जाता था। और रथ मंदिर जो है इन्हीं को सप्तपैगोड़ा भी कहते थे। कहाँ पर ये महाबलीपुरम में थे और इनकी संख्या कितनी थी 7 थी। ये सप्तपैगोड़ा भी इनको कहते थे क्योंकि इनकी संख्या 7 थी, इसीलिए इनको सप्तपैगोड़ा कहते थे और ये कहाँ पर महाबलीपुरम में थे। सबसे छोटा रथ मंदिर जो इनमें था तो वो कौन सा था, द्रौपदी रथ मंदिर। सबसे छोटा जो रथ मंदिर था तो द्रौपदी रथ मंदिर था। द्रौपदी रथ मंदिर जो है तो सबसे छोटा रथ मंदिर था। नेक्स्ट जो शासक थे इसके वो महेंद्रवर्मन द्वितीय थे। उसके बाद उसके बाद हुए महेंद्रवर्मन द्वितीय के बाद में ये परमेश्वरवर्मन प्रथम शासक हुए थे। बाकी यहाँ पर इस सीन का एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर और चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महेंद्रवर्मन द्वितीय और ये परमेश्वरवर्मन प्रथम के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो शासक थे वो थे नरसिंहवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट शासक जो थे तो वो थे नरसिंहवर्मन द्वितीय। 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा था नरसिंहवर्मन द्वितीय का। नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में जो ये 10 कुमार चरित्र थे, ये 10 कुमार चरित्र के लेखक ये दंडी जो है रहते थे। 10 कुमार चरित्र रचना किसकी थी, दंडी की, और ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके समय में जो है ये जो भी चीज़ें हुई थी इसमें कला और साहित्य में इनके समय में प्रगति हुई थी। और इनके समय की जो मंदिर शैलियाँ थी ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर शैली जो थी तो वो राज सिंह शैली थी। इनके समय की जो नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय की जो मंदिर शैली थी तो वो कौन सी थी, राज सिंह शैली थी। नेक्स्ट है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के समय में करवाया गया था। कांची का जो पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी तो कांची का जो कैलाश मंदिर है तो इसका निर्माण इन्हीं के समय में करवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में करवाया गया था। और महाबलीपुरम के जो सूर्य मंदिर है इनका निर्माण भी इन्हीं के समय में करवाया गया था। किसके, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में। नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में ही ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था और महाबलीपुरम के ये सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में ही एक दूत मंडल जो है चीन भेजा गया था तथा चीनी यात्रियों के लिए ये बिहार बनवाए गए थे। कहाँ पर, तो ये नागपट्टनम में बनवाए गए थे। एक दूत मंडल चीन भेजा गया था और चीनी यात्रियों के लिए बिहार बनवाए गए थे। कहाँ पर, नागपट्टनम में बनवाए गए थे। और इनकी उपाधियाँ जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। उपाधियाँ जो इन्होंने धारण की थी तो ये राज सिंह की, शंकर भक्त की और ये आगम प्रिय उपाधियाँ धारण की थी। किसने, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट थे नंदीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट जो शासक हुए थे ये नंदीवर्मन द्वितीय। ये वैष्णव धर्म के वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव मतानुयायी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट जो इनके समय में ये हुआ था कि ये कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ में ये क्या पेरूमल मंदिर बनवाया गया था। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ में पेरूमल मंदिर जो बनवाए गए थे तो ये नंदीवर्मन द्वितीय के समय में ही बनवाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पल्लव वंश के शासक दंतिवर्मन जो है स्वयं को ये विष्णु अवतारी मानते थे। पल्लव वंश के शासक थे कि ये दंतिवर्मन ये स्वयं को जो है ये विष्णु का अवतारी मानते थे अपने आप को। नेक्स्ट थे अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन जो थे तो ये भी इनका टाइम पीरियड जो है तो ये 879 से लेकर के 897 ईस्वी तक रहा था। 879 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक रहा था। बाकी ये इतना टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये अपराजित वर्मन जो थे तो ये पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक थे कौन, तो अपराजित वर्मन थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश को। चालुक्य वंश को तो सबसे पहले चालुक्य वंश में हम पढ़ेंगे ये जो बादामी के चालुक्य थे
और बाद में मतलब ये जो कल्याणी या वेंगी के जो चालुक्य थे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले ये बादामी वाले चालुक्य को पढ़ मतलब जो बादामी वाले चालुक्य थे उनको पढ़ेंगे। तो बादामी वाले मतलब चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे, जो बादामी वाले थे, इसमें इनके संस्थापक जो थे तो कौन थे? ये जयसिंह प्रथम थे। जयसिंह प्रथम थे। और इनके मतलब ही ये अन्य प्रमुख शासक जो थे उसमें थे ये पुलिकेशिन प्रथम और ये कीर्तिवर्मन प्रथम थे। पुलिकेशिन प्रथम जो थे तो इनके समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ था और वाजपेयी यज्ञ जो है तो ये पुलिकेशिन प्रथम थे, इनके समय में हुआ था। और नेक्स्ट जो थे तो वो कीर्तिवर्मन प्रथम थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो थे तो पुलिकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट जो थे पुलिकेशिन द्वितीय थे, ये चालुक्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। पुलिकेशिन द्वितीय जो थे तो ये चालुक्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और इनका जो टाइम पीरियड रहा था तो ये 610 से लेकर के 642 ईस्वी तक रहा था। 610 से लेकर के 642 ईस्वी तक रहे थे और ये चालुक्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। कौन? पुलिकेशिन द्वितीय। ये जानकारी मतलब कहाँ से मिलती है? तो ये ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। यहाँ पर मतलब ये जानकारी जो ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। इन्होंने जो है ये हर्षवर्धन को हराया था तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये ऐहोल अभिलेख है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये पुलिकेशिन द्वितीय थे, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट थे विक्रमादित्य द्वितीय। मतलब विक्रमादित्य जो बहुत सारे थे, बाकी एक विक्रमादित्य ये जो है मतलब यहाँ पर भी थे। एक विक्रमादित्य जो है ये चालुक्य वंश में भी थे, विक्रमादित्य द्वितीय। नेक्स्ट जो शासक थे तो वो थे विनयादित्य। उसके बाद नेक्स्ट हुए थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट जो हुए थे वो उसके बाद इनके बाद विनयादित्य के बाद ये हुए थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनके मतलब बारे में बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दंत दुर्ग ने मतलब हत्या करके जब ये कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो की थी तो ये दंत दुर्ग ने जब कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो चालुक्य वंश मतलब कल्याणी वाले जो चालुक्य थे उनको देखेंगे, जो कि कल्याणी के मतलब चालुक्य वंश था। इसकी स्थापना जो की थी किसने? तो ये तैलभ द्वितीय ने की थी। तैलभ द्वितीय ने स्थापना की थी और ये राष्ट्रकूट वंश के मतलब पतन के बाद हुई थी। तैलभ द्वितीय ने स्थापना की थी चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे और ये राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हो गया था तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। और इनकी राजधानी जो थी तो ये मान्यखेत थी। राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत थी। और इसमें जो ये प्रमुख शासक हुए थे इनको भी देख लेंगे। प्रमुख शासक जो थे तो तैलभ द्वितीय थे, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य जो ये मतलब 6 और सोमेश्वर तृतीय और ये तैलभ तृतीय। ये सभी शासक ये जो है चालुक्य वंश जो कि मतलब कल्याणी के चालुक्य थे, चालुक्य वंश के ये सभी शासक थे। यहाँ पर ये एक जो है मेरुतुंग की रचना है। कौन सी? प्रबंध चिंतामणि। ये प्रबंध चिंतामणि रचना जो है किसकी है? मेरुतुंग की, इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर प्रथम जो थे इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से कहाँ कल्याणी बनाई थी? सोमेश्वर प्रथम जो थे तो इन्होंने ये मतलब चालुक्य वंश के संस्थापक थे और यहाँ पर ये मतलब चालुक्य वंश के एक ये शासक थे सोमेश्वर प्रथम। इन्होंने राजधानी मान्यखेत से कहाँ पर? कल्याणी अपनी बनाई थी। नेक्स्ट बात करेंगे अब जो मतलब वेंगी के चालुक्य थे उनकी। इसके जो संस्थापक थे तो कौन थे? विष्णुवर्धन थे। संस्थापक कौन थे? बस यहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस ये संस्थापक याद रखिए कौन थे? विष्णुवर्धन जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो ये दंतदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे कौन? दंतदुर्ग थे और इनकी राजधानी जो थी तो वो मान्यखेत थी। राजधानी थी मान्यखेत। और राष्ट्रकूट मतलब जो थे राष्ट्रकूट ये पहले बादामी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। राष्ट्रकूट जो थे तो ये पहले किसके? बादामी चालुक्य जो थे तो ये इनके सामंत हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दंती दुर्ग जो थे इन्होंने उज्जैनी में हिरण्य गर्भदान मतलब यज्ञ कराया था और ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसको हिरण्य ये गर्भ मतलब यज्ञ भी कहा जाता है। ये दंती दुर्ग ने कहाँ पर? उज्जैनी में कराया था और इसके बाद ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्ण प्रथम जो थे इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। कृष्ण प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट वंश ये सभी ये शासक थे और ये जो है इन्होंने कृष्ण प्रथम इन्होंने कहाँ पर? एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था।
नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो थे, इन्होंने ये प्रतिहार वंश के शासक वत्सकार और पाल वंश के शासक ये धर्मपाल को हराया था। ये भी जो है इसी मतलब राष्ट्रकूट वंश के ही शासक थे। कौन? ध्रुव। इन्होंने प्रतिहार वंश के शासक जो थे वत्सकार इनको, और पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इनको हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ये भी एक शासक मतलब ये भी राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में ये कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोघवर्ष जो थे इन्होंने ये कन्नड़ भाषा में किसकी? कविराज जी ये कविराज मार्ग की रचना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय जो तो इनके समय में ये अल मसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय जो थे तो ये राष्ट्रकूट वंश के ये भी एक शासक थे, और अल मसूदी जो है इन्हीं के समय में भारत आया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कृष्ण तृतीय की। कृष्ण तृतीय जो थे इन्होंने ही ये चोल शासक जो है परांतक प्रथम को तक्कोलम युद्ध में हराया था। इन्हीं के समय में जो है ये तक्कोलम का युद्ध हुआ था और परांतक प्रथम को हराया था कृष्ण तृतीय ने ही। ये चोल शासक था कौन? परांतक प्रथम, और इसको कृष्ण तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट मतलब है यहाँ पर कि कृष्ण ये तृतीय जो थे तो इनके दरबार में ही ये कन्नड़ कवि पूर्ण रहा करते थे। कृष्ण तृतीय के दरबार में ही ये कन्नड़ कवि थे, पूर्ण ये रहा करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कर्क द्वितीय की। कर्क द्वितीय ये भी मतलब राष्ट्रकूट वंश के ही ये शासक थे। ये कर्क जो द्वितीय थे इनको ये तैलप तृतीय ने हरा करके ये चालुक्य जो मतलब कल्याणी वाले थे, ये जो कल्याणी वाले चालुक्य थे इनकी इस वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पर पाल वंश की। नेक्स्ट बात करेंगे पाल वंश की। इसके संस्थापक जो थे तो ये गोपाल थे, और ये बौद्ध धर्मानुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। गोपाल जो थे तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, और पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने ही। इन्होंने ये जो गोपाल थे मतलब पाल वंश के संस्थापक, इन्होंने ही ये ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? बिहार में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कहाँ पर? बिहार में। और इनकी राजधानी जो थी कौन सी थी? मुंगेर थी। और इनके मतलब ये प्रमुख शासक जो इनके इस वंश के थे उसमें सबसे पहले थे मतलब धर्मपाल, उसके बाद हुए देवपाल, फिर नारायणपाल, फिर महीपाल, और फिर जो है ये नयपाल। मतलब ये सभी जो है पाल वंश के ही ये शासक थे। और जो धर्मपाल थे इसमें धर्मपाल ने जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ये सोमपुरा बिहार की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। और ये जो है बौद्ध धर्म ओदंतपुरी की भी स्थापना की थी। बौद्ध मठ जो है ओदंतपुरी में, बौद्ध मठ ये ओदंतपुरी में इस स्थापना की थी मठ की। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना की थी किसने? ये मतलब बौद्ध मठ था ओदंतपुरी मठ, इसकी स्थापना की थी किसने? ये धर्मपाल ने। और ये सभी इसके मतलब इनका ये एक सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले मतलब संस्थापक तो गोपाल थे, उसके बाद जो शासक हुए प्रमुख शासक धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद ये नारायणपाल, उसके बाद महीपाल, फिर नयपाल। ये सभी जो है संस्थापक थे पाल वंश के। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अब सेन वंश की। सेन वंश जो थे तो इसके संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक जो थे तो ये थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे कौन? सामंत सेन। और इनकी राजधानी जो थी तो ये नदिया लखनौती थी। इनकी राजधानी कौन थी? नदिया लखनौती थी। और प्रमुख शासक जो थे तो उसमें थे विजयधन। ये विजयसेन जो थे तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। ये जानकारी हमें मतलब कहाँ से प्राप्त होती है? ये जानकारी जो है तो देवपाड़ा अभिलेख से मिलती है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे विजयसेन। नेक्स्ट थे बल्लाल सेन। बल्लाल सेन जो थे तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं हैं बल्लाचरित, दान सागर, अद्भुत सागर। ये रचनाएं हैं किसकी? बल्लाल सेन की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो अंतिम शासक थे तो अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। पाल वंश के जो अंतिम शासक थे ये लक्ष्मण सेन थे, और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और ये मतलब ये लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे उसमें थे जयदेव, धोई और ये हलायुद्ध। और ये जयदेव थे तो इनकी रचना थी ये गीत गोविंद, और धोई की रचना है पक्कन दूत, और ये हलायुद्ध जो थे इनकी रचना है ब्राह्मण सर्वस्व। ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले कवि थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अब गुर्जर प्रतिहार वंश की, जो मतलब मालवा वाले थे। गुर्जर प्रतिहार जो कि मालवा वाले थे। संस्थापक इसके कौन थे? संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। और सबसे प्रतापी शासक जो थे कौन थे? मिहिर भोज। ये कन्नौज के थे मतलब मिहिर भोज। और नेक्स्ट जो थे महेंद्रपाल थे। उसके बाद कौन हुए? उसके बाद यशपाल हुए।
और महेंद्र पाल जो थे तो इन्होंने, ये एक लेखक थे राजशेखर, इनको मतलब अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये शासक याद रखिए, मिहिर भोज, महेंद्र पाल और यशपाल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी, परमार वंश की। नेक्स्ट बात करेंगे परमार वंश की। संस्थापक कौन थे, तो ये उपेंद्र राज थे और इनकी राजधानी जो थी उज्जैन थी। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे तो वो भोज थे। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो थे तो कौन थे, भोज थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर चंदेल वंश की। चंदेल वंश की, इनका मतलब क्षेत्र जो था तो ये बुंदेलखंड था। और बुंदेलखंड का पुराना नाम जो था क्या, जेजाक भुक्ति पुराना नाम है बुंदेलखंड का। और इसके संस्थापक जो थे तो कौन थे, नन्नुक थे। संस्थापक थे कौन, नन्नुक। राजधानी जो थी तो ये खजुराहो थी, इनकी राजधानी खजुराहो थी। और सबसे प्रतापी शासक जो थे तो ये यशोवर्मन थे। यशोवर्मन, इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन। ये सबसे प्रतापी शासक थे, किस वंश के, तो चंदेल वंश के ये सबसे प्रतापी शासक थे यशोवर्मन। इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो अंतिम शासक थे तो कौन थे, परमार्दिदेव। अंतिम शासक थे परमार्दिदेव। नेक्स्ट बात करेंगे चौहान वंश की। नेक्स्ट चौहान वंश की, इसमें प्रमुख शासक जो थे कौन थे, मूलराज प्रथम थे। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। मूलराज प्रथम जो थे तो ये शैव धर्म अनुयायी थे, मतलब शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट जो थे तो भीम प्रथम थे। भीम प्रथम जो थे तो इन्होंने ये महमूद गजनवी को सोमनाथ, मतलब जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, मतलब इन्हीं के समय में हुआ था महमूद गजनवी का। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था तो ये भीम प्रथम के ही समय में हुआ था। महमूद गजनवी ने जो मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था ये भी इनके भीम प्रथम के ही समय में हुआ था। और दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण हुआ था तो ये भी भीम प्रथम के ही समय में हुआ था। और ये इनके सेनापति विमल शाह के द्वारा कराया गया था। इनका सेनापति था विमल शाह, इसके द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जयसिंह सिद्धराज की। जयसिंह सिद्धराज जो थे, नेक्स्ट जो शासक थे तो ये जयसिंह सिद्धराज थे। इसके जो मतलब नेक्स्ट शासक थे तो वो जयसिंह सिद्धराज थे। और इनके दरबार में एक जैन विद्वान रहते थे, इनका नाम था हेमचंद्र। जैन विद्वान थे ये, और ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे, नाम था हेमचंद्र। नेक्स्ट बात करेंगे भीम द्वितीय। नेक्स्ट शासक जो हुए थे चौहान वंश के, तो वो कौन से, भीम द्वितीय। इन्होंने ये मोहम्मद गोरी को हराया था। भीम द्वितीय जो थे तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर कलचुरी वंश की। ये सभी मतलब दक्षिण भारत के ही मतलब वंश थे। और नेक्स्ट है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे तो कौन थे, ये कोक्कल थे। संस्थापक थे कोक्कल। और प्रमुख शासक जो थे तो ये कौन थे, गांगेय देव थे। गांगेय देव थे, इन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगेय देव ये कलचुरी वंश के प्रमुख मतलब शासक थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश जो है इसके प्रमुख शासक थे कौन, राणा कुंभा। इन्होंने ये विजय स्तंभ है इसकी स्थापना करवाई थी राणा कुंभा ने। इनकी राजधानी जो थी कहाँ पर, मेवाड़ थी। राजधानी थी मेवाड़। और ये जो मतलब राणा कुंभा थे, इन्होंने ये इनके समय में ये खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। इसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा कुंभा जो थे इन्होंने मतलब ये इब्राहिम लोदी को हराया था 1518 में। खतौली का युद्ध जो है इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट है यादव वंश। यादव वंश की स्थापना जो किसने की थी, तो ये संस्थापक जो थे तो कौन थे, ये भिल्लम पंचम थे। और राजधानी थी देवगिरी। अंतिम राजा जो थे कौन थे, अंतिम राजा थे कौन, रामचंद्र जो मतलब मलिक गाफुर ने इनको हराया था। मलिक गाफुर जो था इसने इनको हराया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक गाफुर कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और ये अंतिम राजा थे, इनको हराया था रामचंद्र को किसने, मलिक गाफुर ने। ये यादव वंश के मतलब अंतिम राजा थे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।